तो आज की इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंसान का शरीर है ना, हमेशा से ही एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला रहस्य रहा है। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम को डिकोड करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के कामों से जुड़ा है, हमारा अपना वाटर डिफेंस सिस्टम। सुनने में शायद किसी हॉलीवुड साइफाई फिल्म जैसा लगे, लेकिन सच मानिए ये हमारे शरीर की ही हकीकत है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी नदी या किसी स्विमिंग पूल में नहाते वक्त ये ख्याल मन में आया है, हमारे शरीर में नाक, कान और मुंह के रूप में इतने सारे खुले रास्ते मौजूद हैं, राइट? फिर भी जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो पानी किसी बाढ़ की तरह सीधे अंदर क्यों नहीं घुस जाता? मतलब पानी का इतना भारी प्रेशर होता है, फिर भी ऐसा क्या मैजिक है जो हमारे अंदरूनी अंगों को एकदम सेफ रखता है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमारा शरीर सिर्फ एक साधारण सा ढांचा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। कोई खुला दरवाजा नहीं है यहाँ। जी हाँ, हमारा शरीर कोई ऐसा खुला दरवाजा नहीं है जहाँ से कुछ भी आसानी से अंदर आ जाए। असल में ये एक बेहद इंटेलिजेंट, स्मार्ट सिस्टम की तरह काम करता है। कहने का मतलब ये है कि शरीर का हर एक रास्ता, चाहे वो नाक हो या कान, वो सिर्फ एक खाली छेद नहीं है। ये बिल्कुल किसी हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरह है। शरीर एक ऐसी हाई टेक मशीन है जो खुद डिसाइड करती है कि भाई क्या अंदर जा सकता है और किसे बाहर ही रुकना है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये प्राकृतिक रक्षक हैं कौन और ये इन रास्तों की सुरक्षा करते कैसे हैं। आइए इन 3 मुख्य रास्तों को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाक की। देखिए, नाक के अंदर सिर्फ खाली जगह नहीं होती, वहाँ छोटे छोटे बाल और म्यूकस यानी श्लेष्मा होता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा जबरदस्त जाल तैयार करते हैं जो पानी को झट से वहीं रोक देता है। फिर आते हैं हमारे कान। कानों के अंदर जो ईयर वैक्स है और अंदर मौजूद जो ईयर ड्रम है, वो दोनों मिलकर एक परफेक्ट वाटरप्रूफ सील का काम करते हैं। पानी आगे जा ही नहीं सकता। और मुंह वाला सिस्टम तो शायद सबसे दिलचस्प है। मुंह भले ही खुला रहे, लेकिन जब तक हम एक्टिव होकर कुछ पीते नहीं हैं, मेरा मतलब है जब तक जानबूझकर पानी निगलने की प्रोसेस नहीं होती, तब तक पानी खुद ब खुद गले के नीचे उतर ही नहीं सकता। है ना कमाल की बात? हर रास्ते का अपना एक बिल्कुल फिक्स्ड और सटीक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। और इन्हीं सब मैकेनिज्म को देखकर हम एक सटीक शब्द पर पहुंचते हैं, रक्षक या गार्ड। इसे ऐसे समझिए, ये मानव शरीर की एक ऐसी फुल प्रूफ रक्षा प्रणाली है जो बिना कुछ सोचे खुद ब खुद काम करती है। पानी में छलांग लगाते ही हमें दिमाग को ये कमांड नहीं देनी पड़ती कि अरे कान बंद कर लो या नाक बंद कर लो। नहीं, ये गार्ड 24 घंटे हर पल मुस्तैद रहते हैं ताकि हमारे अंदरूनी अंग एकदम सुरक्षित रहें। लेकिन रुकिए, हर सिस्टम की तरह इस शानदार सुरक्षा कवच की भी कुछ सीमाएं हैं। कभी कभी ये रक्षक फेल भी हो सकते हैं। प्रकृति ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन डिफेंस सिस्टम तो दिया है, लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। अगर पानी बहुत ही ज्यादा प्रेशर या जबरदस्ती के साथ अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो इन नेचुरल बैरियर्स को तोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई से पानी में छलांग लगाता है तो पानी इतनी तेजी से नाक या कान में धकेला जाता है कि हमारे ये बेहतरीन गार्ड्स उस प्रेशर को झेल नहीं पाते। और सच मानिए, जब ऐसा होता है तो अंदरूनी अंगों में तेज दर्द, परेशानी या सीरियस इन्फेक्शन तक हो सकता है। तो हमारी प्राकृतिक सुरक्षा मजबूत तो बहुत है, लेकिन वो पूरी तरह से अजेय या अनब्रेकेबल नहीं है। शरीर की इस अमेजिंग बनावट और इसके काम करने के तरीके को समझना वाकई एक शानदार अनुभव है। इस टॉपिक को इतनी गहराई से समझाने के लिए मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर और नीरज सर की इस जानकारी को श्रेय देना तो बनता है, जो अपने पाठकों से पूछते हैं, क्या आज कुछ नया सीखने को मिला? तो फॉलो जरूर करें। खैर, आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस एक बात पर गौर कीजिएगा। अगर हमारा शरीर सिर्फ पानी से खुद को बचाने के लिए इतना एडवांस सिस्टम चला रहा है, तो सोचिए हवा में मौजूद लाखों अदृश्य खतरों से वो हमें हर सेकंड कैसे बचा रहा होगा। हमारी ये बायोलॉजिकल मशीन अपने अंदर और कितने अनसुलझे रहस्य छिपाए बैठी है।